औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो होंगे। अच्छा, तो आज हम मैथ 100 का जो है उसका हम फाइनल टर्म के आज जो करंट पेपर है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक बेहतरीन अंदाज़ में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आपको मिलता रहे। आपको इस चैनल पे जो है वो रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और अब करंट पेपर की भी सारी वीडियो इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखता है इफ़ 2 बीटा माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो लेप्टोकल्टिक होगी। अगर ये लेस देन 0 होगी, ठीक है, तो वो जो है प्लेकल्टिक होगी, ठीक है? प्लेकल्टिक होगी अगर वो जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी 2 बीटा माइनस 3 की लेस देन 0, ठीक है? ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज़ हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है फॉर पॉजिटिव सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन द मॉड इज लेस देन द मीडियन विच इज लेस देन द मीन। इनकी यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो होगा मीन होगा, उसके बाद मीडियन होगा, उसके बाद मॉड होगा, और इसके नीचे जो है ये यहाँ पे रिवर्स होगा, ठीक है? ये मीन इधर देखो आ गया है, मीडियन मीडियन में रहा है, और जो मॉड फर्स्ट पे था वो लास्ट पे आ गया, ये नेगेटिव के लिए होगा, ठीक है? उलट हो जाएगा दोनों में, ये इनके सिर्फ हम एक तब्दीली कर देंगे, मीन की जगह मॉड ले आएंगे और मॉड की जगह हम मीन ले आएंगे, ठीक है? तो ये सिंपल है, इसको ज़रा आपने देख लेना है अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है टू अनबेस्ड द अनबेस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज फार्मूलेटेड। उसका ये फार्मूला हमने लिखना है, यहाँ पे लिखा नहीं गया मुझसे, तो ये पेज नंबर 62 के ऊपर इसका एक फार्मूला खड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है डिफाइंड एज अ डिफरेंशिएट बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू। तो रेंज जो होती है ये होती है डिफरेंस होता है लार्जेस्ट वैल्यू का और स्मॉलेस्ट वैल्यू का। सपोज मेरे पास कोई 5-6 नंबर हैं, 5 हैं या 6 हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को और सबसे छोटी वैल्यू जब हम माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट। ये सी और एफ लिखा हुआ है, इनके केल्विन, सी फॉर केल्विन होता है और एफ फॉर फ़ारेनहाइट होता है, ये टेम्परेचर की जो यूनिट होते हैं। और कहता है आर द एग्जांपल ऑफ, ये इंटरवल स्केल की जो है वो एग्जांपल होते हैं, ठीक है? डेट्स भी इस एग्जांपल में आ जाती है। तो इंटरवल स्केल इसका जो एमसीक्यू था, डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ डेटा सो एज टू यील्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर जो है हम मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन को यील्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है अ वेरिएबल इज इफ इट कैन बी टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्वांटिटेटिव के अंदर जो है हम वो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है उसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते। ये अपने फर्क डिफरेंस याद कर लेना है। नेक्स्ट एक फार्मूला खड़ा है यहाँ हमारे पास, कहता है cos इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब हम किसी हमारे पास जो आ जाता है अपना, उसको क्या कहते हैं, इनके कोई वो दे देता है एंगल के, इसकी भी अपने वैल्यू मालूम करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं फार्मूला। तो उसके अंदर cos ए cos बी जब माइनस प्लस यहाँ पे लगा दिया हमने, इधर माइनस था तो इधर हम प्लस लगा देंगे। अगर इधर प्लस होगा ए माइनस बी के अंदर, यहाँ प्लस आएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम माइनस लगा के बाकी फार्मूला यही लिख देंगे, ठीक है? ये सिंपल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है एन इक्वेशन दैट इज नॉट आइडेंटिटी। ऐसी इक्वेशन जो आइडेंटिटी ना हो तो उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी याद कर लेनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है द इनवर्स साइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय वाई ए आर सी साइन एक्स इफ एंड ओनली इफ san y इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन कहता है कब डिफाइन होगा, जब हमारे पास san y की वैल्यू इक्वल होगी x के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिखता है tan इज पॉजिटिव। tan किस में पॉजिटिव होता है? ये फर्स्ट में और थर्ड में। यहाँ पे एक हमारे पास रूल लगता है, इनके फोर जब हम क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट में हमारे पास जो है वो ऑल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, थर्ड में tan पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, और लास्ट में जो है और वहाँ पे हम साइन पॉजिटिव लेते हैं, साइन लेते हैं। फोर्थ में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फोर्थ में हम काज लेंगे, सेकंड में हम tan को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? ये एक फार्मूला है, उसको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है द साइन फंक्शन इज पीरियोडिक विद द पीरियड 360 डिग्री, ठीक है? ये भी आप डिफरेंस याद रख लेंगे। जो tan होता है उसका होता है 180 डिग्री, साइन का और cos का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। cos इंटू माइनस एंगल, इसकी वैल्यू जो है cos जो होता है एंगल के साथ, माइनस वाले एंगल के साथ, तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ये भी अपने याद रख लेना है।
ये सारे एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड। इसको हम, ये इक्वेशन दी हुई थी और वो पूछ रहा था कि इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट्स की वो 0 और 1 के दरमियान जो है वो लाई करती होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन खड़े हैं, ये मैंने पेज नंबर 7 मेंशन किया हुआ है, तो ये आप पेज नंबर से उसको जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट 2 - 1 एंड -5 3। ये पेज नंबर 28 के ऊपर जो सवाल जो है ये खड़ा है, इसको अपने देख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है राइट 3 पैथागोरस आइडेंटिटीज। तो ये बेसिकली उसकी आइडेंटिटीज के अंदर खड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो उसके 3 फार्मूले जो हैं वो अपने याद कर लेने हैं। पेज नंबर 41 पे खड़ा है। ये फार्मूले खड़े हैं 1 + tan स्क्वायर इज टू सीकेंट स्क्वायर, और 1 + tan इज सीकेंट एंड san स्क्वायर जमा cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 2-3 ट्रिग्नो वो हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी, वो आपने याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है और फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दी हुई है, एक उसका हमने जो है सेंटर मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है। ये पेज नंबर 30 के ऊपर खड़ी है, तो इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का तरीकाकार, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करते हैं, ज़रा याद रख लीजिएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हम नंबर को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे समझाऊंगा, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन ये जो है आपने उस जो हमारे पास टॉपिक खड़ा है मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला टॉपिक, तो उसको आपने अच्छे से कर लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से। और उसको हम करते ये हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जमा कर लेते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 5 है फ्रीक्वेंसी और 5 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, और नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी में 2, तो ये 5 होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, 2 होगा फ्रीक्वेंसी वाला, ये 7 बन जाएगा। तो इसी तरह मैं दोनों को जो है जमा करता जाऊँगा, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को और उसके नीचे जो होगा उससे इनकी फ्रीक्वेंसी वाले आप बटन में, तो वहाँ से हम उठा के उसको कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है इन्वेस्टमेंट ए हैज़ अ मीन रिटर्न ऑफ 77% एंड एन एस टी डेव, इनकी डेविएशन की बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की जो 0.05 है। इन्वेस्टमेंट बी हैज़ अ मीन रिटर्न ऑफ 12% एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.07 विच इज़ रिस्कर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला हमने लगाया है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी ऊपर दिया हुआ है वहाँ पे, उसको आप देख सकते हैं। तो इसको क्या किया मैंने, इनके इसको परसेंटेज को मैंने सिंपल कन्वर्ट कर दिया, इनके जो 5 था ये 7 था, ठीक है। उसको मैंने ये निकाला 0.07, और ये उसको फिर ऊपर से मैंने डिवाइड कर दिया है। पहले एक का किया है उसको डिवाइड सिंपल, ये ठीक है। ये आंसर आ गया है, जो आया 0.714। अब दूसरे को फिर मैंने किया है बी को इसी तरह, तो वो आया मेरे पास 0.583, ठीक है। तो डेफिनेटली अब जो 0.7 वाला है उसको ज़्यादा रिस्क है, मोर रिस्क फॉर यूनिट टू रिटर्न, ठीक है। तो इसका जो ए वाला है हमारे पास करेक्ट है। उसने 2 चीज़ें पूछी थी कि व्हिच इज़ रिस्कर, ठीक है, तो उसका रिस्कर जो है यही होगा। लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा अगर हम बात करें तो ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये था, और 1 + tan बट्टे में था 1 + cot इज़ इक्वल टू tan, इसको हमने प्रूव करना था। 1 + tan जो होता है अपने इसका फार्मूला लगा देना है, 1 + cot का उसका भी फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो इसको जब थोड़ा-सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो tan आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द मीन एंड मीडियम ऑफ 214। ये क्वेश्चन दिया होता, इसका जो हमने मीन और मीडियम मालूम करना था। मीडियन जो होता है वो सेंटर वाली वैल्यू होती है, अगर ये ऑड में हो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 7 वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर वाला होगा हमारे पास वो 23 होगा, या जो भी होगा उसको हम कर लेंगे। बाकी जो मीन होता है उसको हम क्या करते हैं, सारों को जमा करते हैं और जितनी तादाद होती है उस पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास मीन आ जाता है। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, कहता है फर्स्ट पहले नंबर को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इनके जो है तरतीब, जो हम एक ऐसी तरतीब रखते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ इनकी चलती जाए, इनके 2 4 5 तरतीब के साथ, ठीक है। और वो हमने रख लिया इधर, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर मेरे पास जो है वो 17 आ रहा है, तो 17 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कहता है वेयर कैन स्टैटिस्टिक्स कंट्रीब्यूट नेम एनी 5। तो स्टैटिक किधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टैटिक जो है बिजनेस एंड इंडस्ट्री में कर रहा है, हेल्थ एंड मेडिसिन में कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज में कर रहा है, सोशल एंड नेचुरल साइंस में कर रहा है, एजुकेशन में भी कर रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट एंड मीडिया एक्ट इसके अंदर भी कर रहा है।
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फिर वहीं आ गया, 1+10 वाला ऊपर लिखा हुआ था, हमने भी डिस्कस किया है इसको, ठीक है, ये वाला। तो अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, उसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली के ग्रांड पेपर आपको उधर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।